लाइव लोग 804 में अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। आज 3 दिन से बिल्कुल काम पे मैं जा नहीं रहा हूँ और उसकी वजह यही बनी है कि भी मतलब काशा स्नैन इनको टेम्परेचर हुआ था और 2 दिन से पहले मतलब तकरीबन 8-10 दिन तो मतलब इनको घर पे ही मैं अपना ट्रीटमेंट करता रहा अपने लिहाज से, जो मतलब मेरा एक्स तजुर्बा था। मतलब कि मैंने 12 साल मतलब डॉक्टर साहब एज कंपाउंडर भी मतलब काम किया है और उस लिहाज से मैं मतलब अपनी पोजीशन के लिहाज से घर में ही मतलब इसका ट्रीटमेंट लेता रहा हूँ, यानी अपने मतलब मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेता रहा हूँ, लेकिन उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा था। इनका 104 और स्नैन का 103 से बुखार टूट नहीं रहा था। और फिर डॉक्टर, यानी मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में बताया था कि अभी हम हॉस्पिटल में गए, सर्विस हॉस्पिटल में, तो उधर मतलब इस ऐसा मतलब कोई ऐसी बात नहीं, कुछ सुन रहा था बिल्कुल नहीं। और हमने प्राइवेट, तो बाकी बाद में हमने वही फ़ैसला लिया था कि यार प्राइवेट चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को चेकअप करवाते हैं। तो उसे हम मतलब चेकअप करवाने गए डॉक्टर असद साहब के पास। मैंने वो यानी पिछले व्लॉग में बता रहा था कि उन्होंने डिस्काउंट भी किया। तो अब उसके बाद हमने इसका ब्लड चुगताई लैब पे देख रहे थे और उसकी मैं रिपोर्ट लेकर आया, और रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ। रिपोर्ट लेकर मैं फिर डॉक्टर के पास गया था, असद के पास। तो उन्होंने बताया कि भी इनको काशा को डेंगू है और जिसकी वजह से और ज़्यादा मेरी परेशानी बढ़ गई। लेकिन स्नैन है, ये भी अभी मेरे साथ लेटा हुआ है। स्नैन मतलब लेटा, इसको भी बुखार था और ये अभी मेरे पास ही है। और रिपोर्ट्स और डॉक्टर ने आज चेकअप किया है और दवाई भी रिकमेंड की है उससे, वो मैंने इसको दवाई दी है, उससे कुछ अफाका हुआ है। लेकिन जो मतलब इसकी मतलब ब्लड की कमी जो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको मतलब खून की कमी बहुत हो गई है और कमज़ोरी वीकनेस जो है, और टांगों में मतलब ज़्यादा तकलीफ़ या सर में चकराना या सर का भारी होना, ये जो लामतें होती हैं वो क्लियर हैं। और उन्होंने मतलब नेक्स्ट ये कहा कि भी हमें कल जब मैं चेकअप करवाने जाऊंगा तो दोबारा फिर इसका वो डेंगू का टेस्ट दोबारा भी वो लेंगे। और रिपोर्ट्स मतलब मैं मतलब लेकर आया हूँ, रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। रिपोर्ट है ये काशा की और स्नैन दोनों की रिपोर्ट, मतलब चौगदाई लैब की रिपोर्ट है, जो मतलब इनकी पॉजिटिव आया है डेंगू। और परेशानी और मेरी मज़ीद बढ़ गई क्योंकि 3 दिन से बिल्कुल काम पे भी नहीं जा रहा था और इनको मतलब भी नहीं बिकी और परेशानी भी बढ़ गई। और अभी क्या, लो जी कितना है, 14,044। लो जो तेरी बहन का पलटा मारूं। एक परेशानी गई नहीं दूसरी आ गई, और बिजली का बिल भी दे गए हैं जी लंबा सारा। और वापडा वाले भी बिल्कुल नहीं ख्याल करते, तरस नहीं करते। ये देखें जी, ये बिजली का बिल भी आ गया और इनको बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि यार बंदा चलो बिजली मतलब यूज़ करता है, चलो बिल तो मतलब बेचते वक्त थोड़ा सा ख्याल करने। ये 14,044 रुपये बिल आ गया और ये परेशानी और एक बढ़ गई है। तो बाकी अल्लाह पाक मेहरबानी करे, अल्लाह ही आज़माइशों से निकालने वाला, अल्लाह ही निकालेगा इंशाअल्लाह ताला। तो दोबारा इनका टेस्ट मतलब अभी हम गए थे दोबारा डॉक्टर के पास और इसका मतलब चेकअप करवा के आया हूँ दोबारा, और दवाई वही मतलब उन्होंने बताई है, और उसमें एक और कैप्सूल एंटीबायोटिक का और इस्तेमाल उन्होंने इजाफ़ा कर दिया है। और बाकी ये कि भी कल फिर चेकअप के लिए जाना है शाम को, क्योंकि शाम को वो 8:30 से 9 बजे मतलब डॉक्टर साहब असद साहब बैठते हैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पे। तो उन्होंने दोबारा फिर इसको मतलब इसका जो डेंगू टेस्ट है वो दोबारा लेना है, क्योंकि तकरीबन 24-25 घंटे बाद मुझे दोबारा लेना है। तो वो इंशाअल्लाह ताला वो अब कल जाएंगे, इसका ब्लड भी दे के आएंगे चुगताई लैब पे। अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, थक गया हूँ मैं मतलब परेशानी की वजह से। तो इसकी दवाई लेने गया हूँ, फिर आया हूँ, फिर गया हूँ, मतलब 2-3 चक्कर लगे मेरे मेडिकल स्टोर पे। और अभी बैठा हूँ घर, थक गया हूँ। और आज बारिश भी थी, आज भी मतलब काम पे नहीं जा सका, कुछ बारिश की वजह भी थी, कोई ये भी प्रॉब्लम थी। तो ज़्यादा परेशानी तो यही थी कि यार वो बिल्कुल बिल्कुल काशा तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है और उसका मतलब खून की कमी हो गई है। काशा आगे बैठ गया, इधर मेरे पास है, सामने बैठा है और बिल्कुल आप देख रहे होंगे बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और इसका चेहरा भी खींचा गया है और बिल्कुल खिंचाव में है, बल्कि मोटा ताज़ा था, अब तो बिल्कुल स्मार्ट लग रहा है। और अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी ये बिजली का बिल जो है इसने तो आगे मेरा सत्यानाश कर दिया, 14,044 रुपये बिल आ गया और परेशानी में और इजाफा हो गया। ये बिल तो मेरे मतलब इसने मुझे तो रात को सोने भी नहीं देना। खैर
बाकी इंशाल्लाह देखते हैं सुबह अगर कोई मतलब टाइम टेबल बना है इसके साथ कि तबीयत कोई बेहतर हुई तो फिर मैं बाज़ार निकलूँगा भगवानपुरे या सदर कैंप में या मतलब अनारकली में, जिधर भी मतलब कोई टूर बन गया इंशाल्लाह निकलेंगे। और मौसम भी ठीक रहा, मौसम अब भी भाई ख़राब है, बादल हैं और हवा भी बिल्कुल गुमसुम हुई है, गुम पड़ा हुआ है और बारिश का अंदेशा है। बारिश आज भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, अल्लाह पाक इनको सेहत याबी दे। और मैं वीवर से भी मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि या अल्लाह पाक इनको मतलब ठीक कर दे। आप भी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह इनको शिफा दे। बाकी इसको डेंगू जो बुखार हुआ वो बिल्कुल, इसने जब इसको फ़र्स्ट टाइम इसको मच्छर ने काटा है तो इसने मुझे बताया कि मुझे मच्छर ने काटा और वो डेंगू मच्छर था। लेकिन मैंने इसको मतलब दिल रखने के लिए कह दिया ये डेंगू मच्छर नहीं है। लेकिन इसने मुझे उसकी निशानियाँ जो बताई वो मैं समझ गया कि इसको डेंगू है। लेकिन वो मैं मतलब अपने हालात और मामलात की वजह से इसकी प्रॉपर वो दवाई नहीं ले सका और घर में ही मैं इसका ट्रीटमेंट करता रहा हूँ। लेकिन इसमें यह था कि डेंगू का जो ट्रीटमेंट तो वो नहीं हो रहा था, मतलब आम नॉर्मल बुखार का जो होता है वही मतलब दे रहा था, एंटीबायोटिक हल्का फुल्का और पैनाडोल वगैरह। तो डेंगू की मेडिसिन देते तो वो के लिए कवर होता। बाकी ये थे कि भी तकरीबन ये मतलब 2-3 दिन यानी जिस दिन मच्छर ने काटा है तो 2 या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद इसको बुखार होना शुरू हो गया था। तो ये था ये मदरसे जा रहा था, कभी पैनाडोल खा लेनी, कभी ब्रूफन खा लेनी या ब्रूफर पैनाडोल लिक्विड पी लेना, वक्ती तौर पे बुखार उतर जाता था तो फिर हो जाता था। और लेकिन जब से ये 104 बुखार हो रहा था इसको तो मैं परेशान हो गया। और फिर हमने ये जब डॉक्टर साहब मिले हैं तो उन्होंने इसको मतलब ये चेकअप के लिए इसका ब्लड चुगदाई लैब पे भेजा तो उसका ये पॉजिटिव नेगेटिव आया और पॉजिटिव आया डेंगू। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें मेरी गलती है, कुछ मामलात यानी जो होते हैं मुआशी उसकी वजह से इसका मैं मतलब प्रॉपर इलाज नहीं मतलब कर पा रहा था। तो इंशाअल्लाह ताला अब ये है कि सुबह काम पे भी जाऊँगा इंशाअल्लाह। और सेकंड टाइम इनको चेकअप भी करवाना है। डॉक्टर असद साहब ने आज मुझसे बिल्कुल फ़ीस नहीं ली और ये था कि भी पहले उसकी यानी 2000 फ़ीस थी, उसने आधी फ़ीस ली थी 1000 रुपये। लेकिन आज उसने बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं ली मुझसे और इसका फ्री चेकअप भी किया है। और इसको अपने से थोड़ी सी जो मतलब वो दवाई देते हैं 2-3-4 मतलब पुड़िया होती हैं उन्होंने अपनी तरफ से भी दी हैं और बाकी दवाई लिख दी है वो बाज़ार से मैं लेकर आया था तो वो ये खा रहा है। तो इंशाअल्लाह सुबह फिर इसका मतलब चेकअप भी है और इसका दोबारा ब्लड चेक चुगताई लैब पे भेजना है। तो इसमें मैं असल बात बता रहा हूँ कि इसमें मेरी बेहतियाती कह लें, लापरवाही कह लें या कोई मजबूरी कह लें, यानी इसकी मैं मतलब उस वक्त इसकी दवाई कवर कर लेता इसको तो इसका बुखार भी कवर हो जाता या मतलब इसका प्रॉपर चेकअप होता तो इसका जो मसला है डेंगू पॉजिटिव का तो वो क्लियर था, मतलब कि इसकी मेडिसिन वो आ जाती और जल्दी क्लियर होता। लेकिन आज ये तकरीबन 8 तारीख से इसको वो यानी 8 तारीख को इसको यानी मच्छर ने काटा था और 10 तारीख से इसको बुखार मतलब हो रहा था और आज होगी 24 तारीख और तकरीबन 14 दिन हो गए इसको बुखार को। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह भी चेकअप के लिए जाएंगे और इसका ब्लड भी लेबॉर्ट्री में देना है, फ़र्स्ट टाइम दूंगा इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं थक गया हूँ, शाम हो गई है, रात होगी, बल्कि 9 साढ़े 9 बज गए हैं। तो सुबह फ़र्स्ट टाइम 9 साढ़े 9 बजे इसका ब्लड जाएंगे चौधरी लैब पे देने और शाम को रिपोर्ट मिलेगी और शाम को ही डॉक्टर साहब प्राइवेट आके बैठते हैं अपने क्लिनिक पे। तो इंशाल्लाह कल शाम को दिखाएंगे और रिपोर्ट्स भी और इसकी मेडिसिन भी इंशाल्लाह लेंगे। मैं आज अपने काम पे चला गया था और काम से मैं शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे पहुंचा हूं और पहुंचने के बाद अभी आके कुछ भी नहीं किया, पंप चला दिया, पानी नहीं था और पानी भर रहा है टैंकी में, पानी भरता है तो उसके बाद नहाना है मैंने। और हाँ, रात हमने आज अपना डॉक्टर साहब से वो जो काशा के चेकअप की जो मतलब पर्ची बनवाई थी कि उनका जो डेंगू का टेस्ट करवाने जाना था वो रात को हम गए नहीं। मैंने कहा भी चलो यार अब तो वो लैब बंद हो गई, तकरीबन 9:30-10 बज गए थे और मैंने कहा चलो सुबह इसकी वालदा और ये काशा दोनों जाके अपना टेस्ट करवाएंगे। तो जब मैंने तकरीबन 10:30 बजे कॉल की तो पता चला कि काशा साहब अपनी वो पर्ची गुम कर गए हैं या कहीं उधर ही डॉक्टर के टेबल भी छोड़ आया या उससे गिर गई है या जब हम मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले रहे थे उधर भूल आया, मे भी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो आज का टेस्ट रह गया था, उसका जो डेंगू टेस्ट था दोबारा करवाना था। डॉक्टर ने कहा अभी दोबारा टेस्ट करवाओ, कितने % रह गया, मैंने तसल्ली करनी है, उसके बाद दवाई चेंज करनी। तो अभी मैं जब आया हूँ
तो तकरीबन 8:30 बजे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे। तो उनकी वालदा कह रही थी कि इसको साथ ले जाओ, लेकिन मैं बिल्कुल थका हुआ था और मुझसे हिला नहीं जुला जा रहा था। तो मैंने कहा अभी अब तू लेके जा। अब वो दोनों गए हैं, माँ बेटा दोनों गए हैं अपना काशा के टेस्ट के लिए। तो वो डॉक्टर साहब से दोबारा पर्ची बनवानी थी, और आज उसको होश में भी कि अभी डॉक्टर आज भी फ़ीस ना ले। उसका अच्छा रवैया, अच्छा बिहेवियर था हमारे साथ। उसने कल भी हमारे साथ बड़ा ख्याल किया। कल तो फ़ीस बिल्कुल नहीं ली, पहले 2 दिन फ़ीस ली है, लेकिन कल तीसरे दिन उन्होंने हमसे फ़ीस नहीं ली थी। चलें खैर, अभी वो मेडिकल का मतलब पर्ची लेके अब गए होंगे चुगताई लैब पे ब्लड देने। तो रिपोर्ट सुबह मिलेगी 9-10 बजे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो सेकंड टाइम ही बैठना है, सेकंड टाइम भी चेकअप होगा काशा का दोबारा। तो अभी फ़िलहाल वो गए हुए हैं, मैं अभी घर में बैठा हूँ। और आज गर्मी, सुबह बड़ा ज़बरदस्त मौसम बना हुआ था, बादल आए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, छोटे छोटे कतरे गिर रहे थे। लेकिन तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सूरज निकल आया। उसने अच्छी खासी आई टकोरें की हैं पब्लिक की, और खूब लताड़ा है। क्योंकि परसों भी, कल भी जो बारिश हुई थी, बड़ा लोगों ने इन्जॉय किया है। और उसके पहले भी मतलब 2 दिन पहले ही बड़ी ज़बरदस्त बारिश, 2-3 दिन लगातार बारिश होती रही है। लेकिन आज सूरज ने आज पब्लिक को बड़ा लताड़ा है और चीखें निकाल दी हैं। क्योंकि मेरे साथ जो हम लोग जाते हैं, उनमें एक अपना हमारा दोस्त है आसफ भाई। तो वो तकरीबन ज़्यादा एज में है, मुझसे कोई 5-7 साल बड़ा होगा। तो वो आया, जब वो अपनी जगह ड्यूटी पे आया तो कहने लगा हो मर गया अभी, आज तो बड़ी गर्मी है, सत्यानाश कर दिया आज तो। मैंने कहा यार सुबह तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम था। कहता नहीं, सूरज बाहर निकला और बड़ी टकोरें कर रहा है। तो खैर गर्मी थी। और अभी काशा के वालदा और काशा आएंगे तो पता चलेगा। अभी ब्लड दिए हैं, कल सुबह मतलब रिपोर्ट्स मिलेंगी। और सेकंड टाइम मैं जब आऊँगा अपने काम से तो इंशाल्लाह ताला वो काशा को दोबारा चेकअप करवाने जाएंगे। रोज़ाना सोचता हूँ कि चलो यार आज तबीयत ठीक होगी तो उसको मतलब उसके मदरसे भेज देंगे। बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका जो 104 बुखार था वो टूट के अब 100 तक का आ गया है। शाम में जब आया हूँ तब भी उसको 100 टेम्परेचर था। तो लेकिन मैं मतलब तसल्ली बख्श हूँ कि भी मेरे मतलब उसको बुखार टूटा है, वरना उसको 104 से और हसनैन को 103 से बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। हसनैन का भी बुखार कम हुआ है और काशा का भी कम हुआ है। लेकिन काशा अकेले का टेस्ट आज होना है, पहले दोनों भाइयों के हुए थे। लेकिन क्योंकि इसकी अपना इसका जल्दी कवर हो रहा है हसनैन का, तो इसका टेस्ट नहीं आज हो रहा, सिर्फ काशा का होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल शाम को सेकंड टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे, टाइम लेंगे। टाइम तो मिल जाता है जाते ही इंशाल्लाह ताला। तो बाकी कल चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक उसको जल्द सेहतयाब कर दे, अल्लाह उसको शफा दे। और अपने मवीवत से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार उसके लिए मतलब काशा के लिए दुआ करें। वो बहुत कमज़ोर हो गया है और उसका रंग बहुत पीला सा पड़ गया है, क्योंकि बड़ा मतलब वो ठीक था सेहत से तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन अब वो बिल्कुल सूख गया है, पतला सा हो गया। क्योंकि जो डेंगू है वो इंसान के ब्लड में वाइट सेल को ख़त्म करता है, ब्लड को ख़त्म करता है, उससे यानी कमज़ोरी ज़्यादा होती है। और उसको मतलब वीकनेस जो भी है, जो कमज़ोरी है या वीकनेस है, उससे बिल्कुल चला नहीं जाता, हिला नहीं जाता। और सर का भारीपन और चकराव और दांतों की जो दर्द रहती है वो उसको थी। तो बहरहाल उसमें मेरी गलती थी, लापरवाही कह लें या बेहतियाती कह लें या घर के हालात की वजह से मैंने उसको बस गौर किया। तो तो अगर मेरे मतलब कोई सोर्सेज सेटअप होते तो मैं इंशाल्लाह तो उसका प्रॉपर इलाज उसी वक्त करवा लेता। लेकिन अब भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ने मदद की है कि भी उसका मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। और बाकी रह गया बिजली का बिल, जिसने तो मेरा ना सत्यानाश कर दिया और बड़ी परेशानी बनी हुई है। और सुबह लास्ट डेट है 26 जुलाई। तो कल शाम तक बिल जमा करवाना है और अभी तक कोई मेरे सेटअप मेरा नहीं बना। तो इंशाल्लाह सुबह तक अल्लाह कोई इस पर वसीला बनाएगा इंशाल्लाह, और सुबह मैंने बिल भी जमा करवाना है। तो इंशाल्लाह ताला काशा लोग आते हैं तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ काशा की पोजीशन क्या हालात बने हुए हैं। तो उसके बाद आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला।